रमन राय का रुख करेंगे जो आसनसोल से हमारे साथ मौजूद है। एक शहरी क्षेत्र में आता है रमन, आसनसोल, और वहां की जनता इस वक्त आपके पीछे भी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। क्या सोच रही है कि यहाँ की जनता कुछ बोलेगी कैमरे पर, बताएगी किन मुद्दों को लेकर वो मत का इस्तेमाल करेंगे आज? जी सकता बिल्कुल, आसनसोल एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है पश्चिम बंगाल की बात करें तो। और मेरे सामने आप देख सकते हैं लंबी लाइन महिला वोटर्स की आपको दिख रही होगी। सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महिला वोटर का टर्नआउट इस बार हो रहा है वो काफी मायने रखता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। और सीधा हम यहाँ की महिला वोटर से ही बात करेंगे। हालांकि आसनसोल के वोटर्स काफी इंटरेस्टिंग है, ये कैमरे पर बात भी कर रहे हैं और अपने मुद्दे भी बता रहे हैं। आपका क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा तो ऐसा है कि विकास होना चाहिए, सार्वत्रिक विकास, सार्वजनिक विकास, यही हम चाहते हैं और यही पश्चिम बंगाल के बाकी लोग चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए या उनकी सरकार बननी चाहिए? परिवर्तन की तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी किया है, काम किया है और हम लोग बस चाहते हैं कि विकास हो, इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो। बंगाल जैसा था, एक बहुत ही शक्तिशाली स्टेट था, तो वैसे फिर से बंगाल की जो ग्लोरी हो, वो अभी इतना साल से भी बंगाल बहुत ही ग्लोरियस स्टेट रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी वैसा ही रहे। बिल्कुल, बंगाल की अगर हम बात करें तो बेहद ही ग्लोरियस स्टेट बंगाल रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार बंगाल में क्या होना चाहिए? अभी तो इतने बच्चे हैं जो पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई करके नौकरी ही नहीं मिल रही है। बड़े बड़े इंडस्ट्री कितने बंद हो गई है, तो ये सब चीज़ पे ध्यान दें तो कुछ तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इतना साल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आगे का भविष्य तो हम लोग के बच्चे ही हैं, तो हम लोग को तो दिक्कत हो ही रहा है, तो आगे चाहेंगे कि अच्छा ही हो जाए। देखिए लंबी लाइन है महिला वोटर्स की, आपको मैं दिखाऊंगा और यहाँ के लोग काफी वोकल है, खुलकर बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और कैमरे पर बता भी रहे हैं कि क्या समस्या है। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में? यहाँ पर बस डेवलपमेंट, विकास अच्छा होना चाहिए और मतलब आगे अपॉर्चुनिटीज, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, वो सब बढ़ना चाहिए। ठीक है, साफ तौर पर सिक्ता देखिए इतनी सारी महिलाओं से हमने अभी बात की है और इन सभी का मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटी जो वेस्ट बंगाल में है वो पिछले 15 सालों में काफी कम है, तो ऐसे में यहाँ के युवाओं को जॉब मिलना चाहिए। और इस बार का चुनाव बेहद ही नेक टू नेक है, क्योंकि जिस तरीके से SIR हुआ, लगभग 91 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे, तो ऐसे में ये एक बड़ा इंपैक्ट इस चुनाव में देखा जा सकता है। लेकिन सुबह के 8 बज रहे हैं और आप एक देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि ये पूरी तस्वीर दिखाए जूम करके कि कितनी सारी महिलाएं सुबह के 8 बजे ही टर्नआउट हो चुकी है इस पोलिंग बूथ पर, और ऐसे में एक बड़ा फैक्टर है। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव का? बस जो हो अच्छा हो सबके लिए, वही है। मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, मैं अभी दिल्ली से आ रही हूँ यहाँ पे इलेक्शन। आपको भी डर था कि आपका नाम कर सकता है, वोट नहीं डालेंगे तो? नहीं, डर नहीं था, मुझे ये था कि मुझे वोट देना है इस बार, बस ये था, तो इसलिए मैं बस दिल्ली से बस वोट देने के लिए आई हूँ। ये देखिए सिक्ता दिल्ली से वोट देने के लिए इस बार आई, क्योंकि बिहार में हमने देखा था कि जब SIR हुआ था तो कई सारे जो वोटर्स हैं जो बाहर रहते हैं वो डर की वजह से भी बिहार आए कि कहीं उनका नाम ना कट जाए इस बार के इलेक्शन में। तो ये बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, जो बाहर रहते हैं लोग वो इस बार बंगाल में आए हैं कि वो अपना वोट कास्ट कर सके। जी, अब चलते हैं सीधे सौरभ गुप्ता के पास जो सिलीगुड़ी में इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, कहा यह जाता है कि नॉर्थ बंगाल बीजेपी एक तरह से आश्वस्त रहती है कि इन मुद्दों को लेकर सिलीगुड़ी इस वक्त ज्यादा उत्साहित दिख रही है, और भीड़ क्या पोलिंग बूथ पर आपको उतनी दिख रही है जैसे बाकी इलाकों में? बिल्कुल, भीड़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम दिखा देते हैं आपको कि लाइंस लंबे हर बूथ पे, मैं एक यहाँ पोलिंग स्टेशन के सामने ही हूँ और हर बूथ पे लंबे लाइंस हैं, लोग बाहर खड़े हैं वोट डालने के लिए। अगर मुद्दे की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा इन इलाकों में चाय बागान की मुद्दा है। यहाँ पे बीजेपी ने कई बार बड़े नेता कैंपेन किए हैं, तृणमूल के कैंपेन किए हैं, कैंपेन किया है, लेकिन चाय बागान की मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। आपने वोट डाला है? देखिए यहाँ पे महिलाएं अभी वोट डाल के जो है बाहर आ रहे हैं। सुबह सुबह वोट सब आयोजन ठीक ठाक चलो व्हाट शी सेइंग, वो जो बोल रहे हैं कि सब जो इंतजाम है ठीक ठाक था, लेकिन चाय बागान का मुद्दा है। यहाँ पे देखिए दार्जिलिंग पहाड़ का क्षेत्र है जहाँ पे पॉलिटिकल ग्रामर प्लेन से बिल्कुल अलग है, वहाँ का विषय अलग है, प्लेन्स के विषय अलग है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर बंगाल में, जैसे कि कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और आपका दार्जिलिंग जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, साथ साथ साउथ दिनाजपुर भी है, चोपड़ा जैसे इलाका है जहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव इलाके हैं, तो कई सारे इश्यूज है। लेकिन यहाँ पे चाय बागान के मुद्दे, इंडस्ट्रीज के मुद्दे, एक सिलीगुड़ी में
प्रधानमंत्री जब कैंपेन किए थे तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी है। आप जानते हैं इस इलाका को चिकन्स नेक कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी ये बहुत अहम इलाका है और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठिया, ये सब बड़े इश्यूज है इन इलाकों में। तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर है और लाइन लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम पीछे देख पा रहे हैं, बड़ी कतार, और ये और लंबी होती चली जा रही है। अन्य इलाकों का भी रुख करेंगे, हम जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, लगातार 1 घंटे से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अब तस्वीरें दिखाइए, कोई परिवर्तन देखने को मिला है क्या? कतार लंबी हुई है? बिल्कुल नहीं, इंतजार लंबा हो रहा है, कतार भी लंबी हो रही है। बल्कि कमोबेश देखिए, वोटर्स वोट करके निकल रहे हैं और नए वोटर जो है वो अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कतार में जुड़ भी रहे, तो कतार लगभग उसी तरीके से बरकरार है। लोगों का इंतजार किस तरीके से लंबा हो रहा है देखिए, एक बुजुर्ग हैं जो अपनी बारी का इंतजार करते करते बैठ गए हैं कि जब मौका आएगा तब उठेंगे, अंदर जाएंगे। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? बेटी कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? बहुत बार से बहुत बार से। कितने बजे? कमर धर ले